डिगना विलेज है। आज हमें वहीं पे जाना है और उसके बाद वो हिमालय जो देख रहे हैं हमें वहाँ पे जाना है। तो कम से कम आपको पर डे का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का। दोस्तों जानते हैं किसी भी ट्रैक के पहले दिन को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो जानते क्या होता है? शुरुआती कदम। अगर आप जोश भरा कदम उठाते हैं तो आगे आप कई ऐसे मनोरम दृश्य देखते हैं पूरे दिन भर और आपकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी हो जाती है कि उसको मैं बता नहीं सकता। दोस्तों आज का जो पहला दिन था हमारा वो लोहा जंग से डिडना विलेज जाना था। इसकी जो लगभग दूरी थी वो 9 किलोमीटर थी। हमें इसमें 6 किलोमीटर जो बाई रोड जाना था और 1 किलोमीटर का फिर जो था ढलान था, नीचे की ओर जाना था और उसके बाद 2 किलोमीटर की अच्छी वाली स्टीप चढ़ाई थी, तो वो हमें कवर करना था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा जो पहला दिन का ट्रैक है वो लोहा जंग से डिडना विलेज तक का है, जो कि इजी टू मॉडरेट है और इसमें हम कवर करेंगे टोटल नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स। तो पहले जो 6 किलोमीटर है वो थोड़ा इजी है और फिर उसके बाद के जो 4 किलोमीटर है वो अप डाउन मिलेगा, वो थोड़ा सा मॉडरेट है। तो कर लेंगे। टीम तैयार हो रही है और सुबह के जो है 7 बज चुके हैं। सबको बोला गया है कि अपनी अपनी विल पावर को थोड़ा मजबूत कर ले, क्योंकि आगे वाले जो ट्रैक हैं वो थोड़ा सा टफ है, डिफ़िकल्ट है। तो कर लेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक इतना किया हुआ है ग्रुप के साथ, तो बिल्कुल बने रहिए राइडर ऑफ काशी पे। दोस्तों सुबह उठने के बाद जब हम लोग बालकनी से अपने बाहर देख रहे थे तो कई पहाड़ों की चोटियां हमें दिखाई दे रही थी और सूरज धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे पहुंच रहा था। धूप अच्छी खिली हुई थी और दोस्तों हमारे गाइड भानु भाई ने हमें अल्टीमेटम दे दिया था कि सारे जो हैं नीचे लेवल पे 9 बजे आ जाएंगे, क्योंकि 9 बजे हमारा डिपार्चर टाइम था। और सभी को कह दिया था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान है आपके पास तो एक कॉमन रूम उन्होंने अवेलेबल कराया और उसमें एक्स्ट्रा सामान को जो है रखना था, क्योंकि सारा सामान हम ले जा नहीं सकते थे, वेट ज़्यादा हो जाता दोस्तों रास्ते में। तो इसलिए सारा सामान जो है हमने बेस कैंप लोहा जंग में ही छोड़ा और बताया गया कि नाश्ता रेडी हो गया है, तो हम लोग नाश्ता के लिए निकल पड़े। और दोस्तों जब भी आप ट्रैकिंग में जाएं तो लाइट नाश्ता करें। तो मैंने आलू का पराठा लिया और चाय ली और थोड़ा सा अचार लिया, इसी को खाया दोस्तों। काफ़ी टेस्टी था और साथ में दही भी मिल गया, तो काफ़ी एनर्जी मिल रही थी इस दही को खाने के बाद। तो दोस्तों हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं और हमारी टीम तैयार हो चुकी है और ये सारे तैयार हो चुके हैं। अब जो है हम लोग जो लॉज पे रुके थे वहाँ से अब निकल रहे हैं। आज का जो ट्रैक है हमारा लगभग 11 किलोमीटर का है, तो आइए कवर करते हैं। इजी टू मॉडरेट है, ये हमारे ट्रैक के लीडर हैं। आज का इजी टू मॉडरेट है, आगे वाला डिफिकल्ट है, तो कोई इशू नहीं। हाँ, तो सबका जोश बरकरार है और आज केवल वार्मिंग अप है, असली लड़ाई आगे बाकी है। हमारे ग्रुप लीडर ने दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाया, क्योंकि अनुभव उनको काफ़ी है, काफ़ी ट्रैक ये भी कर चुके हैं और इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम लोग निकल पड़े थे अपने होटल से ट्रैक के लिए। तो आज का हमारा जो जर्नी था वो लोहा जंग से डिडना गाँव है। ये ट्रैकिंग शुरू हो गई है और हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें आज क्या कवर करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो सामने एक आप देख रहे होंगे वाइट आइस कवर्ड माउंटेन, उसके पास ही हमें जाना है, लेकिन उसके नीचे एक ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जाना है। तो आज का यही ट्रैक है। एस्टिमेटेड टाइम है हमारा लगभग 2-2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन होते हुए दोस्तों में कि क्या आज की टेक्निक क्या हम आज करेंगे कि जो है कि हमारा सारा ट्रैक अच्छे से हो जाए। रूट कुंड है, तो इसमें आपका जो है ट्री लाइन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपका आली बुटन स्टार्ट होता है ना, वहीं से आपका ट्री लाइन खत्म हो जाता है, फिर आपका मीडोज हाइट शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
और जिन लोगों को फिर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, किसी प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उन्हें डाउन कराना पड़ता है। उसका एक ही उपाय है, आप पानी पीजिए, बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आप सी लेवल से आ रहे हो। आपका वो क्लाइमेट अलग है, ये अलग है, तो कम से कम आपको पर डे का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, कम से कम लीटर तो वैसे पी जाते हैं साला, कम से कम आपका 3-4 लीटर, जो कि आपको ऑक्सीजन प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या है कि लिक्विड के रूप में मिलता रहे। पेट में गर्मी होगी, होंठ सूखने लगते हैं, फिर सारे लोग क्या करते हैं कि जीभ निकाल के बाहर चाट लेते हैं, पानी कोई नहीं पीता। और ये देखिए दोस्तों, ये सेफ सॉइल, मिट्टी बचाओ, सतीश, विष्णु और राइडर ऑफ काशी बढ़ते हुए। अपने पहले कदम, पहले मंजिल। और जानते हैं दोस्तों, बेबी स्टेप रखना है, बेबी स्टेप रख के एनर्जी बचानी है, क्योंकि कंडीशन दिया गया है कि अगर 80 से नीचे ऑक्सीजन हुआ हमारा तो हमें वापस घर भेज देंगे, तो इसलिए बेबी स्टेप रख के चलना है। दोस्तों ऐसे ही पूरा दिन निकालना था हमें मस्ती करते हुए। तभी गाइड ने बताया कि आगे ये झरना आ चुका है, आप लोग अपनी बॉटल्स को यहाँ पे भर लें, क्योंकि अगला पॉइंट जो था वो लगभग 4 किलोमीटर के बाद था। तो हमने अपने पानी के बॉटल्स को रिफ़िल करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों। नहीं बस यहीं से। अच्छा यहीं से घास ले लो। तो ये टोकरे में आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं आराम से। इसका कितना वेट होगा? अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बोला, पहाड़ थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल सही बोला। और बच्चों किस क्लास में बेटा? 6th में, क्या बात है, बहुत अच्छे। और आप 9th में, तो मेहनत करो बेटा, कहाँ है ना? जाते हो? दीवार में, यहीं गाँव में। हर हर महादेव। हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आप कहाँ से हो? दीदी मैं तो बनारस से हूँ, ये भैया दिल्ली से, वैसे इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद के, प्रयागराज के। दोस्तों कूलिंग जो प्लेस था जहाँ से हमें नीचे उतरना था वो अब 2 किलोमीटर रह गया था। दिन के 10 बज चुके थे, धूप भी काफ़ी निकल आई थी और गर्मी भी थोड़ा बढ़ चुकी थी। तो लोगों ने यहाँ पे पहला ब्रेक लिया। कुछ लोगों ने अपने बैग को उतार के थोड़ा सुस्ताना शुरू कर दिया और कुछ लोग खड़े होकर तस्वीर लेने लगे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, पहाड़ काफ़ी ऊंचा लगने लगा था और हम लोग फिर से अगली पड़ाव के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमें अब जो है दोस्तों यहाँ से नीचे उतरना था और नदी क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे चढ़ाई करना था, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर का था। दोस्तों वो सामने विलेज देख रहे हैं ना, डिगना विलेज है, आज हमें वहीं पे जाना है और उसके बाद वो हिमालय जो देख रहे हैं हमें वहाँ पे जाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप हमारा आगे चल रहा है। अम्मा नमस्कार। नमस्कार। पानी पिलाओ अम्मा लोग को। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। तो आज हमें यहाँ के लोकल लोगों का आशीर्वाद मिल गया और हम अपने कदमों को कदम से मिलाते हुए आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे आगे आ चुके हैं, है ना, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा टफ रहता है, चलने में एनर्जी नहीं होती है। और जब जैसे जैसे बॉडी हमारा वार्म अप हो जाता है, और चंदपाल जी और मैं एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग अलग ट्रैक का, इस ग्रुप के साथ तो जाते ही हैं और साथ में वैसे भी चले जाते हैं, तो इसलिए अब वार्म अप हो चुका है और हम लोग आराम से चल रहे हैं और जानते हैं सांस भी नहीं फूल रही है। जय माता दी। दोस्तों इस समय अभी हम ग्राम पंचायत कूलिंग पे हैं और लाद्र मंदिर है जय माँ भगवती का। यहाँ से हम लोग जो है अब ढलान पे उतरेंगे, उसके बाद जो है दिगना गांव जो है वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे आज हमारा कैंपिंग है रात का और कल आगे बेनी बुग्याल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और अभी तक हमने जो है लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है और अब जो है थोड़ा ढलान है, फिर उसके बाद एक पहाड़ से हम दूसरे पहाड़ की ओर जाएंगे। तो आइए चलते हैं। नीलगंगा की ओर जा रहे हैं हम लोग।
एक एक कदम दोस्तों सोच समझ के रखना है, आप देख सकते हैं। और जैसे दोस्तों हम नीचे उतरने लगे ना, तो आसपास के सारे पहाड़ ऊंचे होने लगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन बाद में मेरे एक मित्र ने कहा कि अरे भाई तू नीचे जा रहा है, नीचे उतर रहा है ढलान पे, तो ऑब्वियसली पहाड़ तो ऊंचे ही हो जाएंगे। दोस्तों हमें ये अखरोट का पेड़ मिला है, काफ़ी पुराना है, पर अभी इसमें कोई अखरोट लगा हुआ नहीं है। और दोस्तों हम जा रहे हैं नीलगंगा से पानी भरने के लिए। मैं सोचा था दोस्तों कि मैं ना नदी को पार करूंगा इन चट्टानों के बीच से, लेकिन चट्टानें काफ़ी बड़ी और काफ़ी नुकीली थी दोस्तों, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था और कई जगह तो चट्टानों से टकरा भी गया। फिर गाइड ने कहा कि आप जो है वो लकड़ी के पुल से जा सकते हैं, तो फिर हमने लकड़ी के पुल से हमने नीलगंगा को क्रॉस किया और थोड़ा डर भी लग रहा था दोस्तों, लेकिन क्रॉस कर लिया हमने। और एक एक करके हम क्रॉस कर रहे थे धीरे धीरे, और नदी क्रॉस करके फिर हमने यहाँ पे आराम किया। और आराम करने के साथ साथ कुछ मित्रों ने यहाँ पे स्नान भी किया। और पानी तो आप पूछो मत दोस्तों, फ्रिज के पानी से भी इतना ठंडा था, क्योंकि ये पानी जो है ग्लेशियर से आ रहा था। और नीलगंगा में नहाना भी बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, तो सभी लोग यहाँ पे एंजॉय करने लगे, नहाने लगे। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे शॉट्स दिखाता हूँ जो हमने लिया नदी के यहाँ पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, बता नहीं सकता। अपने जूते मोजे खोल कर हम अपने पैरों को नीलगंगा में डालकर इतने आराम से बैठे, इतना सुकून मिल रहा था, लग रहा था सारी थकान दूर हो गई। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी हमारी दोस्तों अब हम लोग दिगना विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लगभग 25 से 30 फैमिली रहती है और हम अभी गांव में ही चल रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं सुंदर सा प्यारा सा घर। यहाँ का जीवन काफ़ी कठिन होता है। कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही दोस्तों हमारा कैंप था और हम कैंप के नज़दीक पहुंच गए थे। बड़ा सुकून मिल रहा था कि हमें कैंप दिख गया था, तो हमें लगा कि अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, तो अब थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो हैं 3 बजे टेंट पे आ चुके थे। ये आप हमारा टेंट देख सकते हैं और एक टेंट में 3 बंदों को रहना है। मैं थक गया था थोड़ा, इसलिए लेट गया। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। दोस्तों शाम का चाय मिल गया है, हल्का मीठा बना दिया, मैं मीठा पीता नहीं चाय। और ये आप व्यू देखिए, तो पहाड़ पे चाय मिल रही है, अच्छी बात है, वो भी दूध वाली। आप देख सकते हैं ये हमारा किचन है। आशीष भाई हमारे लिए आलू के पकोड़े बनाने वाले हैं इतनी ऊपर भी, और वीरू भाई सारे अपने मोबाइल में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मिल रहा है। ये किचन है दोस्तों, बहुत मेहनत से ऊपर सामान आता है। आइए मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता हूँ कि अगर किसी को रिक्वायर्ड हो गई तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमारे पास रहता है। आप ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं। वो एक नया टेंट और लगाया गया है दोस्तों, ये देखिए, और आप व्यू लीजिए। ये दिगना विलेज है दोस्तों, यहाँ से हम कल की चढ़ाई करेंगे और वो टॉप पे जाना है, वो टॉप पे जाना है कल। तो दोस्तों हमने डिनर कर लिया, और डिनर में जो है हमारे मिला था चपाती, मिक्स वेज और चावल मिला था, और साथ में दाल मिला था, वो भी चने वाली, और थोड़ा सा अचार था। तो काफ़ी अच्छा था खाना दोस्तों। उस समय मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मोबाइल में बैटरी कम थी, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं कि अब हम खा के टेंट में आ चुके हैं और अब हम सोने जा रहे हैं। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गुड नाइट।